तो बच्चों आज हमारा टॉपिक रहेगा कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करनी चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारे को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वो कोई सा भी एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जिसमें उनकी रुचि है कि इस फील्ड में जाके हमारे को कुछ नया करना है। जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, टीचर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आप जा सकते हो और अपना फ्यूचर उसमें देख सकते हो कि मुझे ये बनना है। आपको लगता है कि मुझे आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना है तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे सीजीएल में जाना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बैंक में जॉब लगनी है, बैंक मैनेजर बनना है, तो आप बैंक की तैयारी कर सकते हो। तैयारी के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए हैं जिन्होंने भी कॉलेज पास आउट किया है और उनको लगता है कि उनको सरकारी एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले किसी की बातों में नहीं आना है, आपको अपना दिमाग खुद लगाना है। आप इन्फ्लुएंस किसी से नहीं होगे कि आपका दोस्त बोल दे कि नहीं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ले, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अच्छे से सोचना है कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ, मेरी जो भी क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन दिखाने के लिए स्टार्ट कर दी। आप शुरू में दिखाने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप इसकी प्रिपरेशन में चले जाओगे तो आपको 2-3 साल कहाँ निकल जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा और चीज़ें बहुत बिगड़ जाएगी आपकी लाइफ से। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी काम करना है वो सोच समझ के काम करना है, वो विचार करना है, थॉट प्रोसेस को लगाना है कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो क्यों करनी है। मान लो कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोचा कि मुझे तो यूपीएससी में जाना है, आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना है, यह आपका ड्रीम हो सकता है। बहुत अच्छी बात है कि आप इस सेवा में जाना चाहते हो, लेकिन इससे पहले आपको जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में जो इसकी जो ABCD है सारी, ये आपको A to Z पता होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि 3 बुक्स पढ़ने से यूपीएससी हो जाएगा, दोस्त के नोट्स पढ़ने से यूपीएससी हो जाएगा, तो वो आप गलत सोच रहे हो। आपको खुद को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, इसका एनालिसिस करना है, इसको अंडरस्टैंडिंग में लाना है कि ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, इस एग्ज़ाम के PYQ क्वेश्चन आप जब देखोगे तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी मेरी कुछ बच्चों से बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक एसएससी की, एक यूपीएससी की कर रहा था और एक बैंक की कर रहा था, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं। लेकिन ना उन्होंने PYQ क्वेश्चन देखे हैं, ना उन्होंने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा, ना उन्होंने सिलेबस देखा है। वो 1 साल से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक सिलेबस भी ढंग से नहीं देखा है इस एग्ज़ाम का कि वो जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसे कर रहे हो तो आप अपना जो टाइम है, वो कीमती समय है, वो वेस्ट कर रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको सीरियस होना है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, मुझे इस सर्विस में जाना है, तो आपको उसके लिए सीरियस होना होगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एग्ज़ाम आप डिसाइड कीजिए। आपको लगता है कि मुझे किसी भी एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम फिक्स कीजिए, उसके आसपास जितने भी एग्ज़ाम है, जो आपका सिलेबस है, जो आप पढ़ोगे वो ओवरलैप हो रहा है, तो वो सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप उसमें ऐड कर लीजिए कि मुझे इस एग्ज़ाम का पेपर देना है। आपको क्या करना है, अपनी ऑनेस्टी के साथ पेपर देना है, तैयारी करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सीरियस होकर तैयारी करनी होगी। आप टाइम फिक्स करो कि मुझे 2 से 3 साल, 4 साल, आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वही टाइम आपको इन एग्ज़ाम के लिए देना है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम चूज़ करते हो। आप मान लो कि आपने यूपीएससी वाला एग्ज़ाम चूज़ कर लिया, इसके लिए आपका जो टाइम फ्रेम है ना वो फिक्स होना चाहिए कि कितने साल प्रिपरेशन करनी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे वो टाइम इस पर इनपुट करना है। इसको अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना है। ये एग्ज़ाम ज़िंदगी नहीं है कि इसको इमोशंस के साथ इसको कनेक्ट नहीं करना है कि नहीं मैं ये नहीं बना तो मेरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जाए आप
एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके पास। जब आपके पास टाइम फ्रेम होता है ना, तो चीज़ें आप बहुत एफर्ट्स के साथ कर रहे होते हो कि यार मुझे तो बस 3 साल ही पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे इस एग्ज़ाम के लिए 3 साल देना है। अभी बच्चे क्या करते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं, मान लो कोई एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी वाला एग्ज़ाम वो टारगेट कर रहे हैं, उनको लगता है शुरू में कि मैं 1 साल पढ़ूंगा, 6 महीने पढ़ूंगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा। वो करते जाते 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3, 4, 5, वो छोड़ते नहीं इस एग्ज़ाम को और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ सोचते नहीं है। तो फिर वो जाते हैं डिप्रेशन में, और वो किसी को बताते नहीं हैं। आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा, घूम रहे होंगे, आपसे हंस के बात भी कर रहे होंगे, आपको लगता है कि ये 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सच बात ये है कि वो अंदर से डिप्रेशन में होते हैं। वो अपनी बात, अपने मन की बात किसी को बता नहीं पा रहे होते हैं कि वो किस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। वो अपना 100% दे देते उस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एग्ज़ाम उनका कुछ मार्क्स से छूट जाता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती, क्योंकि सबको क्या है, रिजल्ट देखना है। आप यदि पास होते हो, रिजल्ट से काम है यहाँ पे, आप पास होते हो तो आपको वैल्यू है। यदि आपने कितनी भी मेहनत की है, कितने भी सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये समाज, ये सोसाइटी ही ऐसी बनाई गई है। तो इसमें आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि यार मैं तो 3 साल पढ़ाई किया था, मैंने अपना 100% दिया था, मैं तो सोया भी नहीं था, मैंने दिन रात पढ़ाई की थी। वो कोई मायने नहीं रखेगा जब तक आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको रिजल्ट लेना है, आपको इसमें पीएचडी नहीं करना है, आपको बस रिजल्ट कैसे प्राप्त करना है उसके लिए काम करना है कि यार मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके मैं जल्दी से जल्दी अपनी जॉब सिक्योर करूं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करना होगा। आप इमोशंस में आके कि नहीं यार मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, इसको अपने इमोशन से कनेक्ट करोगे तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएगी। आपको इमोशन से कनेक्ट नहीं करना, आपको एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ें लेके चलनी है कि यार मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, लाइक एसएससी की आप तैयारी स्टार्ट कर दी कि यार मेरे पास 2 साल है लास्ट, इससे ज़्यादा मैं इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकता, ये मेरी लाइफ के 2 साल इसमें दूंगा। और उन 2 साल में आप अपना 100% जो आपके एफर्ट्स है ना, वो उसे होने चाहिए कि आपको लगे कि यार वाकई में प्रिपरेशन मैंने की थी। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन 2 साल में भी आप मौज भी काट रहे हो, सारी चीज़ें साथ नहीं चलनी चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी। आप चाहे अभी नहीं कर रहे हो तैयारी, लेकिन जब भी तैयारी करो ना तो पूरा सीरियस होके 100% एफर्ट्स के साथ तैयारी करनी है, वरना तैयारी ही मत करो। कोई सेंस नहीं है तैयारी करने का। तो आपको 100% देना है। आप कभी भी तैयारी स्टार्ट करो, इसके लिए तैयार हो कि मुझे 2-3 साल सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, 2-3 साल मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें आपके लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट काम वो छोड़ने पड़ेंगे आपको। तो ये आपको काम करना होगा। तब आप ये काम कर लोगे ना अपने 100% देने का, तब जो आपको कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चल जाता है। तो आपको ये काम करना है। आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम। आजकल बच्चे टाइम फ्रेम तय नहीं करते हैं कि मुझे 2 साल देना, 3 साल देना है। वो 8-10 साल उसमें दे देते हैं, फिर एक टाइम बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनके पास नॉलेज बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ें बहुत होती है, वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू उसकी होती है जिसके पास रिजल्ट है। यही सच है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सत्य को एक्सेप्ट करना होगा कि यदि मेरा रिजल्ट नहीं आता है, मैं कितनी भी मेहनत कर लेता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आपको प्रयास क्या करना, रिजल्ट निकालने का। तो रिजल्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी से, साइंटिफिक तरीके से निकलता है, इमोशंस में आके रिजल्ट नहीं निकलता है। किसी को दिखाना नहीं है आपको खुद के लिए जॉब लगना है कि खुद के ड्रीम्स पूरे करने हैं। क्योंकि अभी बच्चे क्या इमोशंस में आते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं उसको जॉब लग के दिखाऊंगा। आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको खुद के लिए जॉब लगना है, खुद के ड्रीम्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनके लिए जॉब लगना है। तो उसके लिए साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट वे में पढ़ाई कीजिए और अपनी लाइफ का टाइम फ्रेम सेट कीजिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ज़िंदगी नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एग्ज़ाम को उतनी वैल्यू दीजिए जितनी इसको ज़रूरत है कि ये मेरा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला सोर्स है, जहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, जहाँ से मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। लाइफ तो वैसे भी जियोगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने का मतलब मरना नहीं होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने का मतलब है कि अब मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ लाइफ में। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये जो मैंने बताया है इसको अप्लाई कीजिए। जो भी बिगिनर्स हैं, जिसको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्रिपरेशन करनी है,